हम सबके प्रेरणा के स्रोत और हमारे जमशेदपुर के पहले डायमंड लीडर जो बोलते हैं कि जॉब में रहकर नहीं हो सकता है, लेकिन सर ने करके दिखाया। कॉल कर लीजिए। तो साथियों, आप सबों के जोरदार तालियों के बीच सर को सुनने जा रहे हैं, सर को वेलकम करना चाहते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर बलराम माधुरी। साथियों, सर को सुन लिया जाए। जहां जिसके पास समय नहीं, बोलते कि समय नहीं है, लेकिन सर को पता था कि यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से समय कमाया जा सकता है। ये सर नो, तो सर को माइक हैंड ओवर करना चाह रहा हूं। साथियों, आप सभा के जोरदार तालियों के बीच सर को माइक हैंड ओवर कर दो प्लीज। जोरदार तालियों, जोरदार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम बलराम महतो फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड से। एक छोटी सी गांव है, आदित्यपुर क्षेत्र में पड़ता है, बरगिड़ी। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। बरगिड़ी के एक छोटे से गांव, एक मध्यम परिवार वर्ग से, मतलब परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, मेरी जर्नी सेप्सॉप में कैसी आई और किस तरीके से आज इस लेवल तक पहुंचा, क्या सारे लोग जानना चाहते हैं? तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आज इस हॉल में उपस्थित आप सारे महत्वाकांक्षी लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में इतिहास पढ़ के नहीं, इतिहास अपना लिखना चाहते हैं, ऐसे सभी जुनूनी लोगों के लिए मैं चाहता हूं अभी तक के लिए एक बार जोरदार तालियां होता। थैंक यू साथियों। साथियों, अगर मैं बात करूं मेरी जर्नी की कि सेप्सॉप में मुझे आने का मौका कैसे मिला, और अगर आप भी ये चीज अपने जीवन के साथ कोरिलेट करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को सिमिलरिटी मिल जाएगी कि हम भी इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और अपने लाइफ को बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर इंसान अपना जीवन में ये चाहता है कि मैं अपने जीवन को आज से कल में कैसे बेहतर करूं। यस या नो? हर इंसान चाहता है कि हमारा आने वाला जनरेशन, उसकी लाइफ और मैं उससे बेहतर कैसे कर पाऊं। साथियों, मुझे सीआरपीएफ में जॉब करने का मौका मिला। जॉब में था मैं, और जॉब में रहते रहते मेरी एक बार पोस्टिंग चंडीगढ़ शहर में मुझे जाने का मौका मिला। साथियों, चंडीगढ़ जाने का मौका मिला, पहले कभी नहीं गया था, फर्स्ट टाइम मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला था। किसी को मैं वहाँ पे जानता नहीं था, लेकिन पोस्टिंग हुई थी, परिवार के साथ वहाँ पे गया हुआ था और अपना जॉब को कर रहा था। लेकिन साथियों, उसी के बीच मुझे कुछ अपने परिवार के सामान की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं जब मार्केट में जाता था, कुछ सामान लेके आता था, उसी दौरान मुझे एक अनजान व्यक्ति जो मैंने उससे कभी कभी मिला नहीं था, वो मुझसे आते हैं और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे प्रोस्पेक्टिंग, यहाँ पे हमारे बहुत सारे एसोसिएट होंगे
जो सोचते हो कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, तो एक अमूमन बोलचाल शुरुआत करते हैं और मुझे इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए एक अनजान व्यक्ति के पास ही लेके जाते हैं, जिनका नाम था, साथियों बहुत सारे लोग हम लोग जानते भी होंगे, वो हमारे मेंटर है मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी। कितने सारे लोग जानते हैं? तो साथियों, मुझे जो बिजनेस प्लान देखने का मुझे मौका मिला, इंद्रपाल सिंह जी के माध्यम से देखने का मौका मिला। अगर इंद्रपाल जी के बारे में बात करूं तो साथियों, वो एक्स आर्मी में फौज से बिलोंग करते थे, ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं पास था, लेकिन वो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वेट लिफ्टिंग के, और जॉब में अपना कार्यरत समाप्त करके 17 साल का कार्यरत समाप्त करके VRS लेके इस बिजनेस को कर रहे थे। जब मुझे जब उनसे मिलने का मौका मिला तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका पहनावा, उनका बातचीत, उनका मिलने का तरीका मुझे ऐसा अट्रैक्ट किया कि मुझे भी लगा कि ऐसे ही लाइफ मुझे भी चाहिए। साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों के बातों को आकर्षित करते हैं, उनके पहनावा को आकर्षित करते हैं, और उनके जो स्टाइल है लोग उनको वो कॉपी करते हैं। तो साथियों, मुझे भी लगा कि एक फौजी आदमी जब इस तरीके से अपने लाइफ को मेंटेन कर रहा, तो मैं भी अगर इस बिजनेस में आऊं, इनकी बात को सुनूं, तो हो सकता है कि मेरी भी लाइफ इसी तरीके से हो जाएगी। तो साथियों, जो प्लान उन्होंने दिखाया मुझे, साथियों, वो वही प्लान है जो आज आप सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। यही प्लान साथियों मुझे भी कुछ समय पहले देखने का मौका मिला था। साथियों, डिसीजन लिया कि यहाँ पे देखा कि काम मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है। आप सब बताएं, जब हम लोग प्लान देखते हैं तो हम सारे लोगों को प्लान कैसा लगता है? अच्छा लगता है? साथियों, हम सारे लोगों को प्लान क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगा। साथियों, मेरा एक ही चीज मुझे क्लिक किया कि मतलब एक जो सिक्योरिटी की बात आई थी, श्याम सुंदर जी की जो बात आई थी कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पे हमें इस तरीके के सिक्योरिटी मिल सकती है। क्या आप लोग जानते हैं ऐसा कोई काम, ऐसा कोई व्यवसाय जहां पे हमारी 3 पीढ़ी की सिक्योरिटी मिलती है? ऐसा कोई है क्या? नो। तो साथियों, वो जो पॉइंट आया तो मुझे लगा कि खोने के लिए तो कुछ नहीं है बलराम, खरीदारी हम आए दिन कुछ ना कुछ करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आज के जरूरत के लिए, आने वाले कुछ समय के बाद में जरूरत पड़ने वाले सामानों को हम लोग कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं। यस या नो? तो साथियों, मुझे लगा कि एक बार अगर परचेज करके इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका मिले तो क्यों ना एक बार बलराम मातो आजमाया जाए कि तू भी क्या चीज है। यस या नो? तो साथियों, बस एक डिसीजन लिया, काम करने का निर्णय लिया, और एक बार इस सिस्टम के माध्यम से एक पैकेज परचेज करने का निर्णय लिया। क्या लिया साथियों? निर्णय लिया। साथियों, निर्णय लिया और मैं जाने अनजाने में हमारा संगत बदल गया। साथियों, संगति में बदलाव आ गया। पहले हम लोग जॉब में थे तो हमारा ड्यूटी खत्म होता था तो फिर हमारा जो संगत था अपने जॉब वाले के साथ ही था। टाइम सबका अगर फ्री रहता था तो कहीं पे पार्टी करते थे या कहीं पे घूमने के लिए चले जाते थे। टाइम को हम लोग वहां पे वेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वेस्ट कर रहे थे। लेकिन साथियों, जैसे ही मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मिला तो ऐसे लोगों के संगत में मुझे जाने का मौका मिला जहां से वो अपने लाइफ की प्लानिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्लानिंग कर रहे थे कि लाइफ को कैसे आने वाले 6 महीना में बदला जाए, लाइफ को कैसे आने वाले 1 साल में बदला जाए, लाइफ को कैसे आने वाले 3 साल में हम लोग बदला जाए। तो साथियों, वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो हमारा संगत जो था एक अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे सोच वालों लोगों के साथ में चला गया। तो साथियों, बोला जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। यस या नो? साथियों, संगत की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी बारिश का बूंद हो रहे थे तो हर जगह बारिश के बूंद पड़ रहे थे चाईबासा शहर में। यस या नो? साथियों, उसी पानी के बूंद अगर किसी कमल के पत्ते पे गिर जाएगा तो वो क्या है? मोती के जैसे दिखता है। यस या नो? और वही पानी का बूंद अगर
मतलब नाले में गिर जाता है तो उस पे हम लोग अपना पैर धोना भी पसंद नहीं करते, वो इतना दूषित हो जाता है, यस या नो। लेकिन वही पानी का बूंद अगर गर्म तवे में पड़ जाता है तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, और वही पानी का बूंद अगर एक समंदर में सीप में गिर जाता है तो मोती का रूप ले लेता है, यस या नो। साथियों, पानी की बूंद तो वही था, लेकिन उसका संगत जो था वो अलग अलग था। क्या था? संगत अलग अलग था। तो साथियों, ये मेरे जीवन में हुआ, मुझे जानने का मौका मिला, ऐसे लोगों के साथ में अपना टाइम को स्पेंड करने का मौका मिला। और सारनाथ जी आप लोगों को बताया भी था एक पॉइंट कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ अपना संगत, आप उन लोगों के साथ में चले जाओ, उनके संगत में चले जाओ, आप भी कुछ दिन के बाद उनके जैसे सोचने लगेंगे, उनका जैसा अचीवमेंट आपका भी होने लगेगा। तो साथियों, मैंने क्या किया, बस अपना टाइम को उनके साथ में देने लगा, उनके जैसे सोचने लगा, उनके जैसा समझने लगा, और उनके गाइडलाइन को मैंने क्या किया, फॉलो करते गया। साथियों, जॉब में रहते हुए जो समय हमें मिलता था, जो हम अपने दोस्तों के साथ में टाइम को स्पेंड कर रहे थे, अब वो समय में वेस्ट नहीं कर रहा था, वो समय अभी मैं क्या कर रहा था, अपने जीवन के बेस्ट के लिए लगा रहा था। अब उनको मैं उन लोगों के साथ में लगा रहा था जहां से मुझे कुछ अचीवमेंट आए। तो साथियों, शाम के 6 बजे के बाद से रात के 11 बजे तक हम लोग काम करते थे। तो इस तरीके से काम की शुरुआत हुआ वहां से, चंडीगढ़ से। इसके अलावा साथियों, जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है, जैसा जैसा एक्टिविटी होता है सिस्टम का, वैसे वैसे एक्टिविटी में मुझे जाने का मौका मिला और अपना कॉन्फिडेंस को बनाने का मौका मिला। साथियों, आज यहाँ पे भी, इस हॉल में भी ऐसे बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे, तो उनको भी आज यहाँ आने के बाद, या ऐसे लीडर जो आज यहाँ पे पहली बार आए हैं, उनको यहाँ आने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस उनको यहाँ से आप ले जाएंगे कुछ समय के बाद, इस पूरा प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद। तो साथियों, जब हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, तो हमें भरोसा जो होता है हमारा इस सिस्टम के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, और मतलब अपने ऊपर, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हमारा। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, भरोसा हमारा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो साथियों, ऐसे ऐसे इवेंट को मुझे जाने का मौका मिला, और साथियों उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इस बिजनेस को मेरे चंडीगढ़ में ही नहीं, इसके अलावा मैं अपने बिजनेस को अपने पूरे टाटानगर शहर में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी मैं इस बिजनेस को लेके जाऊँगा। यहाँ पे भी मैं अपने बिजनेस को एक बड़ा रूप में करने का निर्णय लिया। तो साथियों, सबसे पहले जब मैंने शुरुआत किया वहाँ पे, उसी बीच में मुझे हमारे मेंटर के माध्यम से एक शमशेर सर हमारे क्षेत्र से, मतलब हमारे जो कैडर थे, उसी कैडर से बिलोंग करते थे फौज के, उनसे मुझे वहीं पे मिलने का मौका मिला थर्ड पार्टी के रूप में। और सर के संपर्क में जब मैंने आया, तो उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया कि नहीं सर, इस काम को मैं अभी पूरे अपने टाटानगर शहर में भी लेके जाना चाहता हूँ। तो साथियों, उनके साथ में मेरा जब काउंसलिंग हुआ, तो सबसे पहले मैं इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए उस समय 5,000 रुपया का लैपटॉप खरीदा था। कितना खरीदा था? 5,000 का। साथियों, वो 5,000 रुपया का जो लैपटॉप था वो नया नहीं था, वो सेकेंड हैंड था। लेनोवो का 5,000 का लैपटॉप लिया और एक प्रोजेक्टर परचेज किया, और उस बिजनेस को करने के लिए ठान लिया कि नहीं, इस काम को बड़ा रूप में करना है, अपने शहर में लेके करना है। साथियों, छुट्टी लिया, छुट्टी लेके अपना घर आया, काम को शुरुआत किया। और उसी बीच में जो हमारे आज टॉप लीडर सरोज वर्मा जी, मनोज वर्मा जी, आज हमारे हराधन मातो जी यहाँ पे उपस्थित है, ये सारे लोग पहले मेरे संपर्क में आने का मौका मिला, इनसे मुझे बात करने का मौका मिला। इन लोगों ने मेरे को देख के इन्होंने भी डिसीजन लिया और काम करने का निर्णय लिया अपने काम के साथ साथ। इसके अलावा साथियों, सेकंड बार में जब मैंने काम को और आगे बढ़ाया, तो उसके बीच में मुझे 2 डायमंड मिले, मुझे 2 हीरे मिले, जो आज इस सिस्टम में भी रियल डायमंड है। प्रशांत सतपति जी और असीम सतपति जी का मुझे मिलने का मौका। और साथियों, ये जब दोनों भाई जब मेरे साथ आने का निर्णय लिया, काम करने का निर्णय लिया, इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, उसके बाद से साथियों जो हमारी रफ्तार थी इस टीम की,
पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग जानने लगे कि राइजिंग स्टार जमशेदपुर, राइजिंग स्टार टाटानगर का नाम हर लोगों के जुबान में आने लगा। मैं चाहता हूं पूरे राइजिंग स्टार टाटानगर के लिए, राइजिंग स्टार पूरा चाईबासा के लिए एक बार जोरदार तालियां दो। थैंक यू। तो साथियों, आज देख पा रहे हैं कि प्रशांत सतपथी जी, असीम सतपथी जी, आज उनके टीम में जो लोग हैं, हमारे साजनाथ महतो जी, आप सारे लोगों ने साजनाथ महतो जी को सुना, कैसा लगा साजनाथ महतो जी को सुन के? बहुत ही बढ़िया। साथियों, साजनाथ महतो जी अपना टाटा मोटर्स में जॉब किए, इसके अलावा टूल्स रूम में एज ए प्रोफेसर का काम किए, और उसके बाद आज यहाँ पे फुल टाइम एज ए कैरियर एक मिशन बना के काम कर रहे हैं, जहां पे ये खुद सक्सेस हो रहे हैं, साथ साथ अपने टीम के लोगों को भी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, इनके टीम के ही आज हरि देवगम जी जिन्होंने एक कोराल का अपना रिकॉग्नाइजेशन लिया, मैं चाहता हूं हरि जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां और उनके परिवार के लिए भी। थैंक यू। तो साथियों, यहाँ पे क्या है, आपको पैसा तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा आपको भरपूर सम्मान भी लेने का मौका मिलता है। जो सम्मान आपने देखा आज हरि जी और उनके परिवार को दिया जा रहा था, तो ये सम्मान आप अपने जीवन में पा सकते हैं। ये सम्मान हम भी हर इंसान यहाँ से इस सिस्टम के माध्यम से पा सकता है। साथियों, इसके अलावा हमारे रुईदास सरदार जी जो कि सीकेपी से बिलोंग करते हैं, सर ने भी कुछ समय पहले स्टार्ट किया, लेकिन आज वो यहाँ से पर्व बन के आए, तो सर को भी बहुत सारी बधाई, इनको परिवार को भी बहुत सारी बधाई। साथियों, ये सारे लोग, थैंक यू, ये सारे लोग क्या है साथियों, रियल हीरो है। क्या है? रियल हीरो है। साथियों, एक होता है रील के हीरो और दूसरा होता है रियल हीरो। एक होता है रील के हीरो और दूसरा होता है साथियों रियल हीरो। क्या होता है? रियल हीरो। ये रियल हीरो है। क्या आप अपने जीवन के रियल हीरो बनना चाहते हैं? चाहते हैं? साथियों, उसका एक फॉर्मूला है हीरो का, मैं बता दूं आपको, H4 होता है होप। क्या होता है? होप। यहाँ से आपको होप मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ से आपको होप मिलता है, आशा मिलता है कि हम भी यहाँ से अपना इतिहास लिख सकते हैं, हम भी अपना आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं, हम भी अपना यहाँ से एक पहचान बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ से एक आशा मिलता है, होप मिलता है। इसके अलावा साथियों, E फॉर होता है एथिक्स। E फॉर होता है एथिक्स। आप देखिए, परिवार के 4 लोगों को चलाने के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन साथियों यहाँ पे प्रशांत जी जैसे 10,000 लोग, 15,000 लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से लीड कर रहे हैं। यस या नो? तो साथियों, ये एथिक्स, ये सिस्टम आपको देता है, आपको वो एबिलिटी आपके अंदर में पैदा करता है, वो आपके अंदर में क्षमता देता है आपको लीड करने का, आगे बढ़ने का। आपके अंदर में वो जो पोटेंशियल है उसको आपको जानने का मौका इस सिस्टम के माध्यम से मिलता है। तो साथियों, एथिक्स के साथ में आप यहाँ पे काम करते हैं और सिस्टम के बताए हुए रास्तों को हम लोग फॉलो करते हैं, अपने मेंटर को हम लोग फॉलो करते हैं, तो बखूबी से हम यहाँ से हजारों लोगों की टीम को लीड करते हैं। तो साथियों, ये एबिलिटी आपको इस सिस्टम के माध्यम से मिलता है एथिक्स के रूप में। इसके अलावा साथियों, R पर होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। साथियों, जिम्मेदारी देखिए, अगर बोला जाता है सर दे के सरदारी देता है, ऊपर वाला किसको देता है जिम्मेदारी? सर दे के सरदारी देता है। और यहाँ पे हमें लगता है जो भी लोग आए हैं वो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। यस या नो? तो साथियों, आपको यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका मिलता है, जिम्मेदारी लेने का मौका मिलता है। जब आपका टीम धीरे धीरे बढ़ता है तो उस टीम को आपको लीड करने का मौका मिलता है और आपको उनको सफलता दिलाने के लिए उनके साथ में लग के काम करने का मौका मिलता है। और साथियों, आप जब जिम्मेदारी के साथ उनके साथ मिल के काम करते हैं, कंधों से कंधे मिला के काम करते हैं, उनकी सफलता में आपका योगदान देते हैं, तो साथियों जब वो सफल होते हैं तो जिंदगी भर उनकी परिवार की दुआ आपको मिलती रहती है। यस या नो? साथियों, इसके अलावा O फॉर होता है आपका ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा। जब आपकी टीम बड़ी होगी तो उस टीम को कैसे एजुकेशन मुझे देना है,
जिस प्रकार से आपके हरि देवगम जी यहाँ पे चाईबासा में ऑर्गेनाइजर हैं, यहाँ पे वो अपने टीम को वेन्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, एनो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, समय समय पे बीबीएस ऑर्गेनाइजर करते हैं। जब ये छोटे छोटे इवेंट को हम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ से साथियों एक रियल हीरो बन के निकलते हैं। क्या हीरो बन के निकलते हैं? रियल हीरो बन के निकालते हैं। तो साथियों इस तरीके से हम अगर अपने सिस्टम को, अपने मेंटर को अगर फॉलो करते जाएंगे, उनकी बातों को अगर हम अपना अनुसरण करेंगे तो कुछ समय के बाद 3 से 5 साल का समय लगेगा आपको एक चमकता हुआ सितारा बनने के लिए, अपना एक अलग इतिहास बनाने के लिए। क्या आप सारे लोग तैयार हैं? तो साथियों बधाई हो, आप सारे लोग आज इस मुकाम पे हैं, इस सेशन पे हैं, इस इवेंट पे हैं, जहां से आप लोगों को आज एक ऐसा विजन मिलने वाला है जहां से आप लोग ये सारे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, अगर सफल होना है हमें, अगर हमें सफल होना है तो हमें 3 काम को करना होगा। क्या काम करना होगा? 3 काम को करना होगा। सबसे पहले हमें ड्रीम बिग, सोच को अपना बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोच को हमारा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा सोचेंगे तभी हमारे से बड़ा काम होगा। अगर बड़ा काम सोचेंगे तभी हमसे बड़ा काम होगा। अगर बड़ा सोचेंगे नहीं तो वो बड़ा कभी भी नहीं होने वाला है। बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचने के लिए आप लोग तैयार हैं? साथियों यहाँ से इस सिस्टम के माध्यम से आप करोड़ों रुपया इनकम कर सकते हैं। आप इस सिस्टम के माध्यम से देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। आप इस सिस्टम के माध्यम से अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। आप इस सिस्टम के माध्यम से देश के कोने कोने में अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। साथियों एक सिस्टम ही आपको आगे लेके जाता है। दूसरा आता है साथियों, आपको यहाँ से जो है जिम्मेदारी के साथ में काम करना है, जो कि जिम्मेदारी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी पर पल में आपको मिलती रहेगी, और उसके साथ साथ में आपके टीम को आपको लीड करके अपने मेंटर के बातों को मान के आपको यहाँ से आगे फॉलो करते जाना है। तो कदम कदम पे आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये जो है, आप अगर इस चीज को पल पल में अगर आपने इसको अगर अचीव किया, आप अपने लेवल को अचीव करते हैं तो आपका वो मुकाम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, आपका एक अलग पहचान बनता चला जाता है, और कुछ समय के बाद आप भी वो मुकाम को हासिल कर लेते हैं। साथियों ऐसे ही था कि कुछ समय पहले जब हम लोग भी जब इस बिजनेस को देखे थे तो लास्ट वाले लाइन में हम लोग भी बैठते थे, लेकिन कुछ समय के बाद यही जो है हमारा जो काम करते करते हम लोग फ्रंट लाइन में आ गए। तो यकीन मानना साथियों, कुछ समय के बाद आपके साथ में भी ये चीज में होने वाला है, और आप भी कुछ समय के बाद नीचे से मतलब पीछे से आप भी आगे आने वाले हैं। तो ये बस सिस्टम के दामन को आपको थाम के रखना है। आपको मौका है, एक जगह होता है कि आप 4 साल मेहनत करो और एक जगह है आप 60 साल मेहनत करो। साथियों आपको मौका है कि 4 साल मेहनत करके हम यहाँ पे अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं, और एक जगह है कि हम वहाँ पे 60 साल तक लगे रहेंगे। चॉइस आपके ऊपर में है, चॉइस हमारे ऊपर में है कि किस काम को करके हम ज्यादा आगे सफल ले सकते हैं। साथियों बोला जाता है कि 1000 रुपया कमाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यस या नो, और करोड़ों रुपया करने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो साथियों चॉइस हमारे पास है कि कहां पे हम मेहनत करें, 1000 रुपया कमाने के लिए या करोड़ रुपया कमाने के लिए। तो साथियों ये मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें करोड़ों रुपया तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है साथियों, स्टेबल, हमें मतलब हम्बल रहना है, हमेशा स्टेबल हम्बल रहना है, निर्मल रहना है कि जब आप अचीवमेंट यहाँ पे लेते हैं तो हमारे अंदर में कुछ ईगो आ जाता है। जब हमारे अंदर में हम अचीवमेंट लेते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, तो हमारे अंदर में कुछ ईगो आ जाता है। तो साथियों ईगो नहीं लाना है, वो सोचना है कि ये जो अचीवमेंट है हमारा, वो हमारे टीम की वजह से मिला है, वो हमारा प्रसाद है। तो वो उसमें आपको ईगो नहीं होना है, हम्बल रहना है। अगर हम्बल रहेंगे तो आप अपना सक्सेस को आगे बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन अगर ईगो करेंगे तो वो फिर आपका जो डाउनफॉल है वो होना तय हो जाता है। साथियों देखिए, मार्केट में कोई आदमी अगर 50,000 रुपया कमाता है तो उसका देखिए रवैया किस तरीके से होता है। कोई अगर 1 लाख रुपया कमाता है तो 4 फीट
बाहर से ही आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन साथियों इस सिस्टम के माध्यम से अगर यहाँ पे आपको करोड़ रुपया कमाने वाले लोग, उनके साथ आपको फोटो खिंचाने का, गले लगाने का भी आपको मौका मिलता है। यस या नो? तो साथियों ये 3 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट आपको मैंने बताया था कि आपको मतलब हम्बल स्टे हम्बल रहना, तीसरा पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था आपका हार्डवर्क था, और फर्स्ट पॉइंट था आपका तो ये पॉइंट को हम अगर फॉलो करेंगे तो हम यहाँ से जरूर सक्सेस लेंगे। साथियों अचीवमेंट की अगर बात करें तो मैंने यहाँ से सबसे पहले गोवा का टूर अचीव करने का मुझे मौका मिला था। उसके पहले मुझे एक मोबाइल फोन, सबसे पहले नोकिया का पहले फोन आता था, उस फोन को अचीव करने का मौका मिला था। उसके बाद साथियों लैपटॉप मुझे यहाँ से अचीव करने का मौका मिला था। इसके अलावा साथियों यहाँ से मुझे 2 बार विदेश यात्रा मुझे जाने का मौका मिला। इसके अलावा साथियों इस सिस्टम के माध्यम से एक दूसरा HP का लैपटॉप भी अचीव करने का मौका मिला। इसके अलावा साथियों इस सिस्टम के माध्यम से आज 1 लाख रुपया का मैकबुक भी मुझे इस सिस्टम के माध्यम से चलाने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा साथियों इस सिस्टम के माध्यम से WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे जगह में प्रॉपर्टी बनाने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा साथियों टोटल अगर टीम की बात करें तो साथियों आज इस सिस्टम के माध्यम से लगभग 20,000 से ज्यादा का टीम को मुझे लीड करने का मौका मिल रहा है। साथियों अगर कुल इनकम की बात करें तो साथियों आज इस सिस्टम के माध्यम से जॉब में रहते हुए मुझे यहाँ से 95 लाख रुपया यहाँ से अचीव करने का मुझे मौका मिला तो साथियों अगर हमने एक डिसीजन लिया था, अगर उस समय अगर मेरा सिर अगर मतलब ऐसे नहीं हिलता, ऐसे हिल जाता तो ये कुछ भी होने वाला नहीं था। लेकिन मेरा सिर उस समय परमपिता परमेश्वर ने मुझे वो सद्बुद्धि दिया कि उस समय जो मेरा सिर मतलब ऐसे नहीं हिल के सीधा ऊपर नीचे हिला, जिसकी वजह से आज मेरे लाइफ में इतना बड़ा यूटर्न है। तो साथियों मैं चाहता हूं कि आप भी अगर आज ने आपने डिसीजन लिया है, और अगर ऐसे भी बहुत सारे गेस्ट हैं जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है, तो साथियों यहाँ से मैंने बोला खोने के लिए कुछ नहीं है। एक बार आजमा के देख लो अपने आप को कि आपके अंदर में जो पोटेंशियल है, आप इस सिस्टम के माध्यम से आपका आने वाले कुछ समय के बाद आप अपना अलग पहचान बना सकते हैं। तो साथियों थैंक यू सो मच। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मुझे हरि देवगम जी के रिकॉग्नाइजेशन, रोहिदास जी के रिकॉग्नाइजेशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सारे लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ साथियों अभी तक आप सारे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। और साथियों इसी तरीके से आप भी अगर अपने सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे तो हम भी आने वाले समय में अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं, अलग मुकाम बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। और आने वाले जो रिकॉग्नाइजेशन है, और भी बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन है, गोल्ड का रिकॉग्नाइजेशन है, इसके अलावा और भी सिल्वर का रिकॉग्नाइजेशन है, तो उनको होना बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी के रिकॉग्नाइजेशन को सुचारू रूप से हो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और साथियों मेरे साथ में एक बार आप सारे लोग एक बार जरूर बोले साथियों, गुड टाइम।